पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मादनियात से मुतालिक वफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है अमरीकी कंपनी USSM को पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करते देखकर खुशी हुई। USSM का इस्लामाबाद का दौरा एक अहम संग-मील है। अमरीकी कंपनी ने अहम मादनियात की पैदावार में ताउन के लिए एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ये एक दूरस्थ शराकतदारी है जो दोनों ममालिक के लिए बेपनाह इम्कानात रखती है। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत करेगा। दरियाए चिनाब ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा बस्तियां डूब गईं। पानी शहर के बंद तक पहुंच गया। रेड अलर्ट जारी। शहर को बचाने के लिए वहाड़ी पुल बंद को तोड़ दिया गया। इनखला के लिए मसाजिद से ऐलानात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मजीद 1000 लाइफ जैकेट्स और लाइफ रिंग पहुंचा दिए गए। जलालपुर पीरवाला की मजीद सूरत हाल जानते मुकरम खान से। मुकरम बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, दरियाए सतलुज में इस वक्त पानी का तेज़ बहाव है और जो जलालपुर के इलाके हैं तकरीबन जो है वो 60 से ज़ायद मौजा जात जो है वो इस वक्त पानी की नज़र हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुजातपुर रोड में और अकमल खोकर से कहूँगा कि यहाँ के मनाजिर दिखाएं। यहाँ पर मौजूद तमाम घर और हर चीज़ जो है वो पानी की नज़र हो चुकी है। लोग जो हैं वो कश्तियों के ज़रिए अपनी जानें बचा कर जो है वो इस वक्त महफूज मकामात की जानिब आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक छोटी सी सड़क के ऊपर बनी हुई ये बंद है जो कि आर्जी बंद है और इस सड़क के इस बंद के जो है वो इस तरफ तो पूरा शहर आबाद है और इसकी दूसरी साइड जो है वो तो मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त जो शहरी लोग हैं जो जलालपुर के मकीन हैं उनमें जो है वो काफ़ी वो जो है वो खौफ व हरास में है कि किसी भी वक्त भी जो है अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा मज़ीद और पानी का तेज़ बहाव जो अगर आया तो वो इन आर्जी बंद से होता वो शहर की जानिब जो है वो जा सकता है, क्योंकि जो सतलुज का जो बहाव है वो उसकी ऊंचाई है और जो जलालपुर शहर है वो ढलवान की जानिब है। जबकि एक मकीन भी जो यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात हैं? सर एक तो यहाँ हमारी रेस्क्यू टीम के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं है, कैंप भी कोई नहीं लगा हुआ। इसके अलावा मेरी पूरी फैमिली उधर पीछे देहात में यानी कि इस टाइम फंसी हुई है पानी में शदीद। तो मैं इनके आया था इधर। किस देहात में? खान बिला में कितने अफराद हैं? सर तकरीबन कम से कम 10 अफराद हैं और 7 बच्चे भी हैं उनके। रेस्क्यूअर से आपने बात की है? तो यहाँ गए हैं, कैंप में कोई भी इस टाइम मौजूद नहीं था और इसके अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों की जानें बचाने के लिए जो है वो मारे फिर रहे हैं। लोग जो हैं इनका ये मुतालबा है कि रेस्क्यूअर्स हैं, ज़िला इंतज़ामिया हैं, वो इनके जो फंसे हुए जो रिश्तेदार हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकालें। और हर तरफ यहाँ पर जो है वो परेशान हैं लोग और इनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो बेहतर इक़दामात किए जाएँ ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको हिफाजती मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। आसमान पर काले बादल, दिन के वक्त रात का समा हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान से जो कि इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। कादिर ख्वाजा, आप बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? कादिर ख्वाजा से भी जानने की कोशिश करेंगे। फरवा अली से जानते हैं। फरवा, आप बताइए आप कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर कैसा मौसम है, सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम सुहाना है। काली घटाएं छाई हैं और वक्फे से हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और जगह जगह जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त रिमझिम बादल बरस रहे हैं, कहीं हल्की और कहीं तेज़। मलीर हो गया, सुपर हाईवे हो गया, इसके अलावा सरजानी टाउन हो गया जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वक्त भी यहाँ सदर में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो सिलसिला है ये राजस्थान की जानिब से एक सिस्टम आया है जिसकी वजह से जो है वो इधर सिंध में मुख्तलिफ मकामात पे हल्की और तेज़ बारिश का सबब बनेगा। अगर बात करें डीप डिप्रेशन की, तो ये डीप डिप्रेशन है, इसमें जो बादल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बरसते हैं और हवाओं का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चलती हैं। तो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शहरी खासी एहतियात करें क्योंकि बारिश तो तेज़ बरसेगी लेकिन हवाओं का जो सिलसिला है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। तो शहरियों को बहुत ज़्यादा एहतियात का कहा जा रहा है और चूँकि तेज़ बारिश होगी तो कराची में अर्बन फ्लड
फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके सिलसिले में सिंध हुकूमत की जानिब से कई इंतजाम भी होते नज़र आ रहे हैं, जैसे कि नालों की सफाई हो रही है और इसके अलावा भी बता रही हैं कि मौसम तो वहाँ पर बहुत अच्छा, लेकिन अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कादिर ख्वाजा, आप कहिएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ का मौसम कैसा है? बिल्कुल गुलबर्ग में मौजूद हूं और गहरे और स्याह बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में लिया और उसके बाद बरसना शुरू हुए और इतना बरसे कि जल थल एक हो चुका है। और इसी हवाले से जो वासा की रिपोर्ट आई है उसमें पारा तालाब में जो है वो 108 मिलीमीटर बारिश सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। उसके अलावा लाहौर के जो दीगर इलाके हैं वो भी जेरे आब आ चुके हैं और इस वक्त नशेबी इलाके जो हैं वो खास तौर पर वहां पर जो है वो सकिंग मशीनें लगाकर जो है वो वासा का अमला वहां पर मुतहरिक दिखाई देता है। एमडी वासा जो है उन्होंने हदायत जारी कर दी है कि किसी किस्म के नागुज़ीर जो है वो कोई हालात देखने को ना मिले। इसी वजह से तमाम तर अमला जो है वो मुतहरिक दिखाई देता है। मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त वासा के एहलकार भी दिखाई दे रहे हैं। मेन मार्केट हो गया, मिनी मार्केट है, लिबर्टी है और गुलबर्ग 2 का इलाका है। जगह जगह जो है वो पानी खड़ा होना शुरू हो चुका है। अलबत्ता निकासी आपका सिलसिला भी मुमकिन बनाया जा रहा है और इसी हवाले से PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 10वां स्पेल जो मॉनसून का है वो 9 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि उस हवाले से भी तमाम तरह ठीक है। कादिर ख्वाजा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सामे की तरफ चलते हैं। सामे, आप खैमा बस्ती में मौजूद हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ पर। ये बताइएगा कि वहां पर सैलाब मुतासरीन के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर रही है ये बारिश? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चूंग की खैमा बस्ती में मौजूद हूँ और पहले ही नागाहानी आफत का सामना है और जैसे ही बारिश होती है तो खुले आसमान के नीचे जब खैमे नस्ब किए गए हैं तो लोगों को यकीनन बहुत मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरामैन खुरम अगर आपको दिखा भी सके तो इस बस्ती में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी ही पानी आपको दिखाई देता है। और मैं आपको एक और बात भी बताऊँ, चूंग के इलाके में 4 मकामात पर खैमा बस्तियाँ कायम हैं और हर खैमा बस्ती की सूरत हाल जो है वो दूसरी से मुख्तलिफ है। कहीं पर काम जो है लोगों को चारपाइयाँ भी मिल चुकी हैं, बिस्तरे भी मिल चुके हैं और लोग कंफर्टेबली रह रहे हैं। अलबत्ता खुले आसमान के नीचे रहना आसान काम नहीं, पर इंतजामिया की जानिब से जो है पूरा ताउन किया जाए। लेकिन ये जो इस वक्त में जिस खैमा बस्ती में मौजूद हूँ, मैंने तमाम खैमा बस्तियों का विजिट किया लेकिन इस तरह की सूरत हाल मैंने किसी में भी नहीं देखी। यहाँ पर चंद ही खैमे हैं जहाँ पर चारपाई जो है वो मौजूद है। यहाँ के लोगों के पास अभी तक जो है वो कपड़े भी नहीं पहुँच सके। अलबत्ता इनको खाना जो है वो 3 टाइम का ज़रूर मिलता है। खैमे लगा के दिए गए हैं लेकिन इस बारिश के मौसम में पानी जमा है लेकिन लोग ज़मीन पर बैठने पर मजबूर है। एक चटाई दी गई है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो इंतहाई जो हैं नाकिस हैं, लोगों को शदीद परेशानी का सामना। और जैसे ही ठीक है, सामने आपने जिस तरह से बताया सैलाब मुतासरीन को यहाँ पर बेहद परेशानी का सामना है, तो आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। खुर्शीद आलम से जानते हैं। खुर्शीद, कराची में मौसम कैसा है और अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कराची में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरमंदर के इलाके में, जो एक चोकिंग पॉइंट भी, और यहाँ पर अगर आधा घंटा बारिश हो जाए तो यहाँ पर 1 से 1.5 फुट पानी जमा हो जाता है। लेकिन पानी अभी जमा नहीं हुआ क्योंकि अभी बारिश बहुत मामूली सी है। लेकिन मेयर कराची ने आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि शहर के जितने भी चोकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर मशीनरी पहुँचा दी गई है और लोगों की सहूलियत के लिए कि अगर ट्रैफिक जाम होता है, लोग फंसते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए पानी और बिस्किटों का इंतजाम भी होगा। लेकिन अगर हम ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकते हैं कि कम अज़ कम अगर 1 घंटे की बारिश होती है तो उसके बाद यकीनन 3 से 4 घंटे का जो एक सर्किल होता है, टाइम पीरियड होता है, उसमें लोग फंस जाते हैं, जाम हो जाते हैं। पानी जमा होने की वजह से, पानी की निकासी न होने की वजह से परेशानी होती है। तो शहरियों से कहा गया है कि वो पैनिक ना हो, दफ्तरों से फ़ौरन निकलने की कोशिश ना करें, बल्कि बारिश रुकने का इंतज़ार करें और उसके आधे पौन घंटे के बाद निकलें। इसी तरह घरों से भी निकलने से मना किया गया ताकि पैनिक ना हो और लोगों को ये बताया गया है कि हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं। अर्बन फ्लडिंग का खदशा इसलिए है, इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ मकामात से हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया और दुआ है कि ये अब्र रहमत जो है ये जहमत ना बने। तो आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। तो इसी हवाले से आपको कराची के मौसम के हवाले से भी अपडेट कर रहे हैं, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शाह फैसल, कोरंगी, लांठी, गुलशन मेमार, FP एरिया, अजीजाबाद, टावर और सदर में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। मजीद बता रही हैं इकरा अवान। जी बिल्कुल, कराची का मौसम खुशगवार है, तेज़ और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है।
महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि आज शहर कायद में वक्फे से बादल बरसेंगे। अब इस वक्त शहर के मुतादिद इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेज़ हवाओं के साथ इस वक्त मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी और उसके एतराफ़ के इलाकों में बादल बरस रहे हैं, जबकि माड़ीपुर टावर, केमाड़ी और सदर में जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेज़ हवाओं से मौसम सुहाना है और शहरी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है कि मानसून बारिशों का ये जो स्पेल है वक्फे से 10 सितंबर तक जारी रहेगा। मौसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने के बाद शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है। जी, अपने अपडेट का आपका बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। शहर के अहम शाहराहों समेत गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है। तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा इम्तियाज अली खावर से। जी इम्तियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद और गिरदोनवा में काले बादल जो है जम के बरसे हैं। मूसलाधार बारिश के बायस हैदराबाद के नशेबे इलाके जहां जेरे आब आ चुके हैं, वहीं शहर की अहम शाहराहें जो है वो भी तालाबों का मंजर पेश कर रही है। न सिर्फ शाहराहें मगर गली मोहल्लों और इलाकों की बात करें तो कई इलाके जो है इस वक्त भी जेरे आब आ चुके हैं। तकरीबन 100 फीडर इस वक्त जो है बंद है, जिसके बाद जिला इंतजामिया से हमारी बात हुई और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनका कहना है कि बिजली की अदम फराहमी के बायस, पानी की निकासी के बायस हमें परेशानी और मुश्किलात का सामना है। ताहम जो है चंद जो स्टेशन हैं, अपना पंपिंग स्टेशन, वहां पर जो है स्टैंड बाय जनरेटर रखे पानी की निकासी का अमल भी जारी रखे हुए हैं। जी, आपका शुक्रिया। पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में बीमारियां फैलने लगी। 1,58,000 से ज्यादा मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला। समा तफसीलात सामने ले आया है। सांस की बीमारियों के 49,500 केसेस सामने आए हैं, जबकि डायरिया के 20,945 केसेस रिपोर्ट हुए। तफसीलात भी जान लेते हैं। दानियल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सैलाबज़दा इलाकों में बीमारियों में इजाफा हो रहा है। अब तक 1,58,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हुए हैं और सैलाब मुतासरीन में सबसे ज़्यादा सांस की बीमारियों के 49,500 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि इन इलाकों में जो हवा में नमी का तनासुब है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह डिहाइड्रेशन की वजह से बुखार के 43,000, सनबर्न और साथ में जो सैलाब का गंदा पानी होता है उसकी वजह से जो जल्दी मराज के 33,000 से ज़ायद मरीज सामने आए हैं। इसी तरह सैलाबज़दा इलाकों में जो गंदा पानी पीने से, यहाँ पे जो बासी खाना है वो खाने से डायरिया के 20,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आशूबी चश्म के भी मरीज बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। 7,000 से ज्यादा मरीज अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कुत्ते के काटने के 143 वाकयात और सांप के काटने के भी 88 वाकयात अब तक रिपोर्ट हुए हैं। और ये तमाम मरीज गुज़िश्ता 10 रोज में सामने आए हैं और इन सैलाबज़दा इलाकों में मजीद मरीजों की जो तादाद है उसमें भी इजाफे का खतरा है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। लियाकतपुर मौजा नूरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलट गई। 2 खवातीन जाँ बहक, मुतादिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा ताज गौस से। ताज, बताइए क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये नूरवाला लियाकतपुर का नवाई इलाका नूरवाला है। यहाँ पे दरिया चिनाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। सैकड़ों घर और बस्तियां जो हैं वो जमीन बोझ हो चुकी हैं। इनको निकालने के लिए जो है ना वो एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिस पर कश्ती पर तकरीबन कोई 20 के करीब जो सैलाबज़दगान थे वो सवार थे कि उनकी कश्ती को हादसा पेश आया, जिसमें 2 खवातीन। ठीक है ताज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। बहावलपुर में सैलाब मुतासरा खातून इंतजामिया के रवैये से मायूस। कहा शोहर माजूर है, बेटे को करंट लगा हुआ है, घर पूरी तरह डूबा हुआ है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। मुतासरा खातून नुमाइंदा समा एहसन अंसारी से गुफ्तगू के दौरान अपनी बेबसी पर आपदीदा हो गई। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ जारी हैं और ना सिर्फ दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, बल्कि उसकी जो तबाहकारियाँ उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। मौजा साहला में हम मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि सैलाबी रेले की जद में आने वाली जो बस्ती है, इस बस्ती के बेहतर जो मकानात हैं वो मुकम्मल तौर पर न सिर्फ ज़ेरे आब आए हैं, बल्कि यहाँ के लोग यहाँ से नकल मकानी भी कर गए हैं। मुतासिरा खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो यहीं की रिहायशी हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा जी बताएं, क्या मुश्किलात का सामना आपको करना? सारे बेचते करने रह नहीं मिला तक सारा घर देखो बोल गए सर, मेरा घर हालात को मुताज है, बना मेरा पुत्र करंट लग गया है, ऐसा कलो के भूखे वजह से नाश्ता कहीं का नहीं देता,
आपके पास आपकी मदद के लिए कोई आया है? साको मदद कहीं कहने की थी मिला तक साक बाजी साको करे सी बाजी तुम भेजे से मुंह ब्याह सब कुछ भी। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, क्या कोई आने के बाद आपकी कोई मदद कर रहा है, कोई इमदाद कर रहा है? साको कहीं कहीं मिला था कहने की थी, साको कहीं कहीं ना मदद की थी ना सारे कहीं ना लिखे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन हैं इस बस्ती के, वो यहाँ से निकल कर फ्लड रिलीफ कैंप्स की बजाय जो है वो सड़कों पर यहाँ रहने पर मजबूर हैं। और दूसरी जानिब उनका ये कहना है कि उनकी इमदाद के लिए या उनकी उनसे इजहार यकजहती या उनसे इजहार अफसोस करने के लिए भी यहाँ पर ना इंतज़ामिया का कोई अमला यहाँ पर मौजूद है और ना ही हमदर्दी के लिए यहाँ पर आया है। जी।